हाल के दिनों में रूस भारत चीन रिक त्रिकोणीय गठजोड़ को पुनर्जन्म देने की चर्चा ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। रूस और चीन ने इस त्रिपक्षीय मंच को फिर से सक्रिय करने की जोरदार वकालत की है, जिसे भारत ने सधे हुए अंदाज में स्वीकार किया है। इस बीच नेटो और पश्चिमी देशों की ओर से रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत, चीन और ब्राजील पर द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी ने इस चर्चा को और गर्म कर दिया है। ये घटनाक्रम वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। रिक का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। रिक की शुरुआत 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव के दृष्टिकोण से हुई थी। इसका उद्देश्य अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक ध्रुवीय प्रभुत्व को चुनौती देना और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना था। 2002 से 2020 तक रिक ने 20 से अधिक मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित की, जिनमें विदेश, व्यापार और आर्थिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हालांकि 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में सैन्य टकराव और कोविड-19 महामारी के कारण यह मंच निष्क्रिय हो गया। रूस और चीन की नई पहल। हाल ही में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मई 2025 में एक सम्मेलन में रिक को पुनर्जनन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा तनाव में कमी के बाद अब समय आ गया है कि इस त्रिकोणीय मंच को फिर से सक्रिय किया जाए। रूस का मानना है कि रिक न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा, बल्कि यह नाटो और पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद करेगा। चीन ने भी इस पहल का खुलकर समर्थन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, रूस भारत चीन सहयोग न केवल तीनों देशों के हित में है, बल्कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये बयान उस समय आया जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन स्को की बैठक में अपने चीनी और रूसी समकक्षों से मुलाकात की। भारत की सतर्क प्रतिक्रिया। भारत ने रिक को पुनर्जनन के लिए सैद्धांतिक सहमति जताई है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि यह निर्णय तीनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक होना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, रिक एक परामर्शी मंच है, जहां तीनों देश वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसकी बैठक का समय तीनों देशों के बीच आपसी सहमति से तय होगा। भारत की यह सतर्कता उसकी रणनीतिक स्वायत्ता और क्वाड जैसे पश्चिमी गठजोड़ों के साथ संतुलन बनाए रखने की नीति को दर्शाती है। नाटो की धमकी और वैश्विक तनाव। इस बीच नाटो महासचिव मार्क रुटे ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापारिक संबंधों के लिए 100% द्वितीयक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 50 दिनों के भीतर कठोर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। भारत ने इस धमकी को दोहरे मापदंड करार देते हुए खारिज कर दिया और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। भारत के लिए रूस से 36% तेल आपूर्ति महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज करना संभव नहीं है। रिक का भविष्य और वैश्विक प्रभाव। रिक का पुनर्जनन न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गहरे प्रभाव डाल सकता है। रूस इसे यूरेशिया में एक मजबूत गठजोड़ के रूप में देखता है, जो नाटो और क्वाड जैसे पश्चिमी गठबंधनों को चुनौती दे सकता है। चीन इसे क्वाड के प्रभाव को कम करने और अपनी क्षेत्रीय प्रभुता को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। भारत के लिए रिक एक रणनीतिक मंच हो सकता है, जो उसे अमेरिका और पश्चिमी दबाव के खिलाफ अपनी स्वायत्ता को प्रदर्शित करने का मौका देता है। हालांकि भारत चीन के बीच अविश्वास और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता रिक की राह में चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। फिर भी हाल के घटनाक्रम जैसे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। निष्कर्ष। रिक का पुनर्जनन वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यह न केवल रूस, भारत और चीन के बीच सहयोग को मजबूत करेगा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। नाटो और पश्चिमी देशों की धमकियों के बीच रिक का उभरना एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर इशारा करता है। भारत की सतर्क लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया इस मंच के भविष्य को आकार देगी, बशर्ते तीनों देश आपसी विश्वास और सहयोग को प्राथमिकता दें।